आदाब, मैं हूं मुमताज़ आलम रिजवी और मैं बात करूंगा गाज़ा की और ईरान की। गाज़ा की खबर यह है कि गाज़ा में ज़िंदगी लौट आई है। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट खबर। तो एक खबर ये रहेगी और दूसरी खबर यह है कि सुप्रीम लीडर जिंदा हैं। जी हाँ, आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई साहब के सिलसिले में जहाँ एक तरफ ये कहा जा रहा है कि वो भी शहीद हो गए हैं, शहीदों की फहरिस्त में उनका भी नाम शामिल है, वहीं दूसरी तरफ ये खबर भी आम है कि आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई साहब भी हयात हैं। ये आप देखिए कि दो तरह की खबरें जो बहुत ही कंफ्यूजन पैदा कर रही। मैं दोनों इंपॉर्टेंट रिपोर्ट पेश करूंगा। सबसे पहले गाज़ा पे नज़र डालते हैं जहां जिंदगी लौट आई है। जी हाँ, गाज़ा में जिंदगी लौट आई है। गाज़ा पर इजराइल की सख्त गिरफ्त के बावजूद 3 सालों में पहली बार गुज़िश्ता रात स्ट्रीट लाइटें बहाल हुई हैं। जी हाँ, अंधेरी जिंदगी जो थी, तारीक जिंदगी थी, वहाँ पे एक बार फिर रोशनी आ गई। जी हाँ, और रोशनी, स्ट्रीट लाइट जलने के बाद वहाँ के लोगों में जो खुशी है वो अल्टीमेट है। यहाँ पे देखिए, गाज़ा म्यूनसिपलिटी ने गाज़ा शहर में 60 मकामात पर स्ट्रीट लाइट्स बहाल करने का ऐलान किया है। इजरायली जंगी जहाज़ों ने आज सुबह गाज़ा की साहली पट्टी पर गोलाबारी की है। तो आप ये देखिए, एक तरफ जहाँ ज़िंदगी लौट आ रही, वहीं दूसरी तरफ इजराइल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और ये हमला, ये रिपोर्ट सामने आई है जबकि पट्टी के बस्ती इलाकों दारुल बला के मशरिक में तोप खाने से गोलाबारी की इत्तला मिली है कि वहाँ पे गोलाबारी हुई है। मिस्र के अस्पतालों में ज़ेर इलाज तकरीबन 47 फ़िलिस्तीनी गाज़ा की पट्टी वापस पहुँच गए हैं। वजारत सेहत ने खबरदार किया है कि पट्टी का वाहिद काम करने वाला ऑक्सीजन स्टेशन भारी इस्तेमाल और बार बार टूटने की वजह से तबाह होने के दहाने पर है। बंद होने से सप्लाई पर मुनहसिर मरीजों की जिंदगियों को खतरा होगा, ये कहा गया। गाज़ा के सरकारी मीडिया ऑफिस का कहना है कि अक्टूबर में नाफिज होने के बाद इजरायली फोर्सेस ने जंग बंदी की 2000 से ज़्यादा बार खिलाफ वर्जी की है। ये रिपोर्ट आई है। आप देखिए कि 2000 बार से ज़्यादा खिलाफ वर्जी की है जंग बंदी के बावजूद। और मैं बार बार यही कहता हूँ कि सवाल ये है कि जिन लोगों ने जंग बंदी कराई थी वो कहाँ है? मिस्र कहाँ है? कतर कहाँ है? तुर्की कहाँ है? इन्हीं लोगों ने तो जंग बंदी कराई थी। तो ये क्यों नहीं बोलते? ये क्यों जंग बंदी के खिलाफ वर्जी हो रही है? बातें बड़ी बड़ी हैं लेकिन कोई मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं कि आखिर ये जंगबंदी की खिलाफ वर्जी क्यों हो रही है। देखिए, इसके नतीजे में, यानी जो 2000 बार जंगबंदी की खिलाफ वर्जी हुई, इसके नतीजे में कम से कम 818 फ़िलिस्तीनी अब तक मारे जा चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। ये रिपोर्ट है। इंसानी हमदर्दी के मुहाज पर इमदाद की तरसील ज़रूरत से बहुत कम है। ये भी आप देखिए कि जो वहाँ सूरत हाल होनी चाहिए, जो बहाली होनी चाहिए, वो बहाली नहीं हो पा रही। सरकारी आदाद व शुमार बताते हैं कि गाज़ा में रोज़ाना औसतन 227 ट्रक दाखिल होते हैं, जो इंसानी हमदर्दी के प्रोटोकॉल के तहत दरकार 600 रोज़ाना ट्रकों में से सिर्फ 37% हैं। अब आप ये बताइए, क्या इस पे बोलना नहीं चाहिए? इस पे किसी को कुछ कहना नहीं चाहिए? लेकिन कोई सुनने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। ये हालात हैं वहाँ के। तो ये बहुत ही अफसोसनाक है, बहुत ही दर्दनाक है और इस पे कम से कम बोलना चाहिए, इस पे मुंह खोलना चाहिए कि आखिर ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये चुप्पी क्यों है? एक तरफ जान जा रही है, दूसरी तरफ लोग भूखों मर रहे हैं। तो आप समूद फोलेटिला फिर चल रहा है, लेकिन उससे क्या होगा? कई बार वो आ चुके। क्या वाकई वो नाकाबंदी खत्म कर देंगे? क्या वाकई वो इजराइल से मुकाबला कर पाएंगे? या महज मीडिया में आ जाएगी बातें? तो ठीक है, मीडिया तो भाई, दुनिया तो अब जान ही चुकी है कि कितना जुल्म हो रहा है। सवाल ये है कि जो मुस्लिम ममालिक हैं, जो मुआहदे में शामिल हुए थे, वो क्यों चुप हैं? उन्हें तो बोलना चाहिए, उन्हें तो कुछ कहना चाहिए इजराइल को कि भाई जंग की खिलाफ वर्जी क्यों कर रहे हो?
क्यों आप मजलूम फिलिस्तीनियों को मार रहे हो, गजनियों को मार रहे हो, मत मारो। लेकिन कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो ये सूरत हाल है। दूसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट खबर, खामनाई साहब जिंदा हैं। ये पोस्टर्स जो है यहाँ पे देखिए, मशहद ईरान में इनकलाब इस्लामी के मरहूम रहनुमाओं की याद में एक पोस्टर पर मौजूदा ऐलान करदा सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई की तस्वीर नुमाया थी। वीडियो मंजर आम पर आने के बाद सवालात उठने लगे हैं। दरहकीकत गैर तस्दीक शुदा फुटेज कल से सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है, जो मशहद अर्दहल ईरान से है। यानी ये मशहद का वीडियो नहीं है, बल्कि मशहद से बहुत दूर का वीडियो है। फुटेज में दिखाए गए शोहदा की तस्वीर में आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई के साथ आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी साहब, इब्राहिम रईसी और कासिम सुलेमानी, जिनमें से सभी शहीद हो चुके हैं, मर चुके हैं, तो उनकी तस्वीर जो है वो दिखाई देती है। और यही वजह है, इससे इस शुबा को तक़वियत मिली है कि आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई अब नहीं रहे। हालांकि ईरान की जानिब से इस हवाले से कोई सरकारी इत्तला जारी नहीं की गई है, इसलिए हमें इंतज़ार करना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए कि किस तरह से इस बात को लेकर के पिछले 2-3 दिनों से कई मीडिया के लोग ये चला रहे हैं। इससे पहले भी चलाया गया था कि आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई साहब शहीद हो गए हैं, वो नहीं हैं, इसीलिए वो सामने नहीं आ रहे हैं, वो नज़र नहीं आ रहे हैं, कई तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? लेकिन इसके बरक्स देखिए, दूसरी खबर ये है कि जिस तरह से तदफीन में ताख़ीर हो रही है, आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई साहब की अभी तक तदफीन नहीं हुई, जबकि 60 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। 60 दिन होने के बावजूद अभी तक आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई साहब की तदफीन नहीं हुई। और ये कहा जा रहा है कि ये ईरान की तारीख़ में शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतनी देर तक ये तदफीन का काम नहीं हो सका है। हालांकि जितने अब तक शोहदा थे सब की गालिबन तदफीन हो चुकी है, लेकिन आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई साहब की तदफीन अमल में नहीं आई है। कब तदफीन होगी इसका भी कहीं कोई जिक्र नहीं होता है, कहीं जिक्र नहीं होता है। सबसे ज़्यादा अगर किसी बात की चर्चा है, सबसे ज़्यादा अगर किसी बात का जिक्र है, तो वो मिनाब स्कूल और उस स्कूल में शहीद हुई 168 बच्चियों का जिक्र किया जाता है। लेकिन आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई साहब का जिक्र नहीं किया जाता। तो इसलिए कुछ लोग सवाल भी उठा रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई साहब हयात हों, क्यों उनका जिक्र नहीं हो रहा है, क्यों उनके तदफीन की बात नहीं हो रही है। ये भी सही है कि ईरान अभी भी हालत जंग में है, ईरान अभी भी जंग की तैयारी में है। ईरान अभी अपने आप को ये नहीं समझ रहा है कि जंग जो है वो ख़त्म हो गई है। हालांकि एयरपोर्ट से लेकर के तमाम चीज़ें बहाल हो रही हैं, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद मुझे ऐसा लग रहा है कि जो बातचीत का सिलसिला है उसके बाद शायद कुछ हो। लेकिन अवामी जो रद्द अमल है वो यही सामने आ रहा है। हालांकि मैंने बताया था अपने एक स्टोरी में कि यहाँ जब ईरान कल्चर हाउस दिल्ली में एक तकरीब चहलुम की तकरीब मुनक़िद की गई थी, मजलिस का इनक़ाद किया गया था, तो उसमें मौलाना कल्बे रुशैद साहब ने ये बताया था कि आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई साहब शहीद हो गए हैं, शहीद हो गए हैं। और उनके 3 टुकड़े मिले थे जिस्म के, जिन्हें खाके शिफा में जोड़ करके उससे एक जनाजा तैयार किया गया है, ये उन्होंने बताया था। लेकिन वाकई अब क्या सच्चाई है, तदफीन का लोग इंतज़ार कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, हर तरह की बातें बहरहाल सामने आ रही। अब यहाँ पे आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई जो मौजूदा सुप्रीम लीडर हैं, उनको लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं, उनको लेकर के तशवीश जाहिर की जा रही कि आखिर वो अब तक सामने क्यों नहीं आए। हालांकि इस पर जो प्रोफेसर है, तज्जिया निगार है और इन दिनों हिंदुस्तान के टेलीविज़न पर छाए हुए हैं मौलाना सैयद ज़मीर जाफरी साहब, उनसे एनडीटीवी ने बात की। एनडीटीवी ने पूछा कि ये जो मामला है ये है क्या। इस पे उन्होंने कहा कि ये प्रोपगंडा है, ये वेस्टर्न वर्ल्ड का प्रोपगंडा है, झूठ फैलाया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पोस्टर में अगर तस्वीर आ भी गई है
तो ये यहाँ का चलन है कि जो मौजूदा सुप्रीम लीडर होता है उसकी तस्वीर लगाई जाती है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये भी हो सकता है कि गलतफहमी में वो लग गई हो तस्वीर, ये भी कहा जा रहा है। उन्होंने ये कहा कि दरअसल पहली बात यह है कि ये मामला मशहद का नहीं है, क्योंकि मैं खुद मशहद में मौजूद हूँ। मशहद से 200-250 किलोमीटर दूर उन्होंने बताया कि एक जगह है मशहद अर्दहाल, वो जगह है जहाँ का ये मामला है। वहाँ एक सोसाइटी है, प्राइवेट सोसाइटी है, उसने एक पोस्टर जारी किया जो लोग शहीद हो गए हैं उनका, वो ट्रस्ट है, ये कोई सरकारी इदारा नहीं है। उसमें आयतुल्ला मुश्तबा खामनाई साहब की भी तस्वीर लगी हुई है, और वो इस नीयत से नहीं है कि वो शहीद हो गए, बल्कि इस नीयत से कि चूँकि वो मौजूदा इस वक्त के सुप्रीम लीडर हैं, इसलिए उसे तमाम शोधा में शामिल किया गया है। ये उनका कहना है मौलाना जाफरी का। इसके अलावा उन्होंने कहा कि फ़र्ज़ करें कि अगर गलती हो गई तो क्या ये माना जाएगा कि साहब वो शहीद हो गए, तो फिर जो सरकार है या सरकार की तरफ से कोई तस्दीक नहीं की जाएगी। ये उन्होंने कहा कि बिल्कुल प्रोपगंडा है, इससे बचना चाहिए, ये उनका कहना था। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जब इस पे तशवीश का इजहार हुआ तो वही ट्रस्ट उसने एक दूसरा पोस्टर जारी किया, और दूसरे पोस्टर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने जो सुप्रीम लीडर है आयतुल्ला मुश्तबा खामनेई उनका अलग फ़ोटो लगाया और बाकी शोधा का अलग लगाया, ताकि कोई कन्फ्यूजन न रहे। तो इस तरह से आप ये देखिए यहाँ पे तस्वीर सामने आ रही है। रिपोर्ट्स की तरदीद करते हुए एक ख़त भी जारी किया। उन्होंने कहा कि जो ट्रस्ट है उसने बाकायदा एक लेटर भी जारी किया है, जिसमें इस बात की तस्दीक भी कर दी गई, इस बात की तरदीद कर दी गई है कि ये गलत है, आयतुल्ला मुश्तबा खामनाई साहब हयात हैं, और ये जो फ़ोटो लगा था उसका मकसद ये हरगिज़ नहीं था कि आयतुल्ला मुश्तबा खामनाई साहब भी शहीद हो गए। तो बहरहाल जो सरकार कहेगी, मतलब मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से तमाम अफवाहों के बावजूद हम ये नहीं कह रहे हैं कि आयतुल्ला सैयद अली खामनाई साहब हयात हैं, उसी तरीके से तमाम तर इस तरह के प्रोपगंडे के बावजूद हम ये नहीं कह सकते कि आयतुल्ला मुश्तबा खामनाई साहब वो भी नहीं रहे। तो हम सब जिस पे डिपेंड हैं, जिस पे मुनहसिर हैं, वो ये कि ख़ुद ईरान की हुकूमत क्या ऐलान करती है। जब तक वो कोई ऐलान न करे, जाहिर सी बात है मुसद्दक़ा उसको नहीं माना जाएगा, उसे अफवाही माना जाएगा, उसे गुमराहकुन माना जाएगा, और वही हम मानते आए। इससे पहले भी जब आयतुल्ला सैयद अली खामनाई साहब के सिलसिले में तमाम तर ख़बरें चल रही थी, लेकिन मैंने जब तक ईरान ने ऐलान नहीं किया मैंने उसकी तस्दीक नहीं की। और मैं समझता हूँ कि यही दयानतदारी है। सोर्सेज कुछ भी कहें, सोर्सेज से ख़बरें तो चलाई जा सकती हैं, लेकिन उस पर मोहर नहीं लगाई जा सकती। मोहर तभी लगेगी जब सरकार की तरफ से कोई ऐलान हो। बहरहाल जो भी अपडेट होगा इस सिलसिले में हम आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए एमएमसी न्यूज़ इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।